हाँ, सो न्यूमेरिकल नंबर सेकंड देखते हैं। कल हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल देखा था, उसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने देखा उसमें हमने बात की थी CO3 -2 आयन की। ओके, एंड मैंने घर से बोला था कि प्रैक्टिस करना। सो किस किस का हो गया? सबका हो गया? 1 2 3 हो गया, 4 ट्राई नहीं किया, हो गया। अच्छा चलो, सो हो ही गया है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वैसे ही है। हमें किसका बनाना है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर NO2 माइनस का बनाना है। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप, नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 3 4 and 3 7। देन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कितने होंगे? 1s2 2s2 2p4। ओके, ये कितने हैं हमारे पास? 8। ओके, नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी, से 1 2 3 है। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसके कितने हैं? 5 और इसके कितने हैं? 6 और उसके दूसरे ऑक्सीजन के भी 6। ओके, मतलब हम निकालेंगे ना 1 नाइट्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन के, और एक इलेक्ट्रॉन उसने माइनस मतलब लिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया हुआ है, लेंगे तभी तो माइनस होगा, लेंगे तभी तो माइनस होगा। ओके, तो लिया हुआ है तो हमें प्लस करना पड़ेगा, +1। ओके, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इतने। ओके, अब से 1 नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 +2 ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 +1, दैट इज इक्वल्स टू 5 +12 +1, that is equals to 16 17 18। ओके, नाउ 18 तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स कितने हैं? 1 2 3 3 मतलब 3 8 24। सो रिक्वायर्ड है 24 इलेक्ट्रॉन्स है। 18 मतलब हमारे पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे? 3 बॉन्ड्स बनेंगे। डन। ओके, तो 3 बॉन्ड बनेंगे। चलो बनाते हैं 3 बॉन्ड। सो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया ऑक्सीजन और यहाँ पर मैंने ले लिया ऑक्सीजन। ये ही 3 एटॉम थे, लेकिन डबल बॉन्ड है। लेकिन क्या है? डबल बॉन्ड। तो एक साइड हम दे देते हैं इसे डबल। डन, 3 बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड हमने बना लिए। ओके, अब हमें क्या करना है? वैलेंस, पहले तो जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको शो कर लो। ओके, तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं हम से 1 2 3 4 5 6। डन, ये हमारे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6। तो कितने हैं? 2 है, तो से और 2 हो गए 6। ओके, ये ऑक्सीजन का 1 ही है और 6 होने चाहिए, तो 5। तो 1 2 3 4 5। ओके, 5 और ये 1 6 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के टोटल कितने? 5 होने चाहिए। सो 1 2 और 3 है, सो से 4 and 5। डन। अब ऑक्टेट देखते हैं। सो अब ऑक्टेट देखेंगे तो किस किस का कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहले ये ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया भाई ऑक्टेट कंप्लीट। ओके, नाइट्रोजन को बाद में देखते हैं। ये ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 और बस एक नहीं है, एक हमारे पास नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ याद रखना, एक नहीं है। ओके, एक नहीं है। नाइट्रोजन का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। डन, ये ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, ये नाइट्रोजन का भी कंप्लीट है। ये ऑक्सीजन का एक कम है, तो वो तो हमें बोला ही गया है क्या? NO2 माइनस है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 1 माइनस है और हमारा एक ही कम आ रहा है, तो कुछ नहीं करना। तो इसको कैसे शो करेंगे हम? ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लगाकर ऊपर लिख देंगे -1। डन, एक कम आया था, वहां पर भी एक कम आ गया है, क्योंकि एक कम आया था इसलिए हमने +1 कर दिया था ना ऑलरेडी। डन, तो ये हमारा हो गया NO2 माइनस का, ये रहा देखो। सो ये डबल बॉन्ड है, उस साइड कितने हैं? 4, तो डबल बॉन्ड है उस साइड 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और सिंगल बॉन्ड है उस साइड कितने हैं? 6। तो सिंगल बॉन्ड है उस साइड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो देखो 1 2 3 4 5 और जो 6 है वो, हाँ मतलब अगर हम यहाँ पर 6 उन्होंने इसको नहीं गिना है, टोटल 6 कहा गया ये ना, हाँ टोटल 6 और एक 7 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है।
ऐसे कहाँ लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ही हुए। हाँ, टोटल हमारा ऑक्टेट कितना है ना, तो इन लोगों का ऑक्टेट एक इन्होंने तो कंप्लीट कर दिया है, नहीं तो गलती है। ओके, अरे लेकिन उस साइड वाला गिने तो भी देखो, 1 2 इसमें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? 1 2 3 4 5 6 और यहाँ का 7 और ये 8, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ का देखेंगे तो भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और नाइट्रोजन का भी ये 4 5 6 7 सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ऊपर माइनस क्यों लिखा? फिर सबका ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ऊपर माइनस क्यों लिखा? सो देयर इज अ समवॉट प्रॉब्लम। ओके, तो ओरिजिनल क्या है? ये वाला। डन। तो देखो ऐसी छोटी छोटी गलती है। ओके, नहीं तो देखो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का भी हो गया और ये ऑक्सीजन का भी हो गया, सबका ही हो गया, तो ऊपर माइनस कहां से आ गया? डन। सबका नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इसका हो गया, नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन का भी हो गया, ये ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 और 7 एक नहीं है, इसीलिए तो वो -1। डन। ओके, तो ये लिखना, ये इसमें सॉल्यूशन ही नहीं है। सर नाइट्रोजन का कैसे हुआ? नाइट्रोजन का देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए ना। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड कैसे लेंगे हम? यहाँ से ये पूरा कंसीडर कर लेंगे, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कंसीडर कर लेंगे। ये ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए हैं, तो वो -1 ये रहा। डन। पक्का समझ में आया? श्योर। तो ये था हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। सो देखो इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, हम पढ़ लेते हैं जो भी लिखा हुआ हो। हेंस यहाँ क्या लिखा हुआ है? However, does not complete the octet on nitrogen if the remaining 2 electrons, देखो लिखा हुआ है वर्डिंग में क्या बोला है? This, however, does not complete the octet on nitrogen if the remaining 2 electron constitute lone pair on it। मतलब क्या है कि अगर नाइट्रोजन की अगर यहाँ पर कंसिडरेशन करें तो hence we have to resort to multiple bonding between nitrogen and one of the oxygen atom। This leads to the following Lewis dot structure। तो ये 3 बनाए हैं देखो उन्होंने, कौन कौन से? ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर तो बॉन्ड ही नहीं है। देखो ये तो डबल बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, यहाँ पर तो बॉन्ड ही नहीं है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर ये क्यों ऐसा बनाया है इसके और में? तो ये दोनों देखो, ये और ये, लेकिन इसमें एक गलती क्या है कि ऑक्टेट ऑक्सीजन का कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो सबका ही कंप्लीट हो जा रहा है, तो फिर -1 कैसे होगा? -1 नहीं होगा। तो ओरिजिनल आंसर हमारा क्या है? ये राउंड अगर निकाल दो तुम, तो दिस इज आवर ओरिजिनल आंसर। डन। आ गया समझ में? भाई जल्दी आओ, रोज सर आपका टाइम ही नहीं पता। लो मैसेज तो देख लिया था मैंने नहीं देखा। मतलब तुम्हारे फोन से मम्मी ने देखा होगा और क्या। ठीक है, लेकिन रोज की बात है, आज की बात नहीं है। अच्छा, समझ में आ गया? पक्का? तो तुम लोग ने भी ऐसे ही किया था। डन। ओके, सो दैट्स इट। समझ में आ गया? चलो एक मैं और देता हूं, NF3 का बनाओ। सर ये स्टेप वाइज लिखना है। हाँ स्टेप वाइज लिखना। NF3 का बनाओ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर NF3। आंसर नहीं आया। हाँ, ये बुक में है तो गलत ही, बुक में तुम क्रॉस चेक कर रहे थे। हाँ, तो वो नहीं है सही, ये सही वाला ये है। मैंने बुक में देखा नहीं था कल, ने तो मैं कल ही बता देता बुक में कल। तो ऊपर कुछ भी है NF3। हाँ NF3, हाँ ऊपर कुछ नहीं है, चार्ज 0 है ऊपर, मतलब न्यूट्रल आयन है, मॉलिक्यूल सॉरी।
हो गया, आ गया। ओके, करो करो, सबका हो गया। इजी है राइट। देखो NF3, सो NF3 सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए लिखे। सो 7 होते हैं 1s2 2s2 2p7, तो मतलब 3। ओके, देन NF फ्लोराइन, फ्लोराइन मतलब 9। ओके, सो 1s2 2s2 2p 4 और 5। ओके, ये हो गए 9। अब टोटल नंबर ऑफ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सो कितने हैं, NF3 है ना, हमारे क्या बनाना है NF3। सो 1 नाइट्रोजन है प्लस 3 फ्लोराइन है और ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब कितने हो गए टोटल, 1 इंटू नाइट्रोजन के कितने हैं 5 प्लस 3 इंटू फ्लोराइन के कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7। सो कितने हो गए 6 प्लस 21, दैट इज 5। मैं सोचूंगी ऑड नंबर कहां से आ गया। ओके, 5 प्लस 21 दैट इज इक्वल्स टू 26। नाउ अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो तो कितने हैं हमारे पास, NF3 मतलब F3 है और एक 1 है, मतलब टोटल 4 एटम्स है। 4 एटम्स तो मतलब 4 8 32, यस। सो 32 रिक्वायर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और है हमारे पास 26 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब डिफरेंस कितना हुआ 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। दैट मींस यहाँ पर भी कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड्स बनेंगे। डन, तो 3 बॉन्ड्स बनाते हैं, चलो। सो 3 बॉन्ड्स बना दे, यहाँ पर सपोज N बना दिया, ये F बना दिया एक, ये दूसरा F बना दिया, सपोज ये तीसरा F बना दिया। 3 बॉन्ड बन गए और हमारे चारों के चारों एटम्स आ गए। ओके, चलो अब हम इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ वाले इलेक्ट्रॉन्स पहले लगा दो, 1 2 1 2 1 2। ओके, ये लगा दिए बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स पहले, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 प्लस 5 7। सो 7 तो देखो 1 तो है ही, ये 1 तो है ही, 2 4 5 6 7। डन। ओके, 1 2 1 2 हाँ एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 और 7। डन, ये 6 और एक 7। ये फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। डन। और नाइट्रोजन के कितने हैं हमारे पास 5। ओके, तो 5 मतलब कितने हैं, 1 2 3 है तो 4 और 5। डन। नाइट्रोजन के 2 प्लस 3 5। हाँ चलेगा। तो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी लगा दिए। अब लास्टली कौन से, ऑक्टेट देखने हैं हमें। सो ऑक्टेट अगर हम कंसीडर करें, सो देखो ये कितने हैं, 7 तो है और ये एक 8 तो हो गया फ्लोरीन का, ये 7 और ये एक, ये भी हो गया, ये 7 और एक 8, ये भी हो गया। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई उसका भी हो गया है। डन, सबका ही हो गया है, दैट्स इट। और कोई चार्ज भी नहीं है, तो सबका ही नहीं है, तो देखो कुछ भी प्लस माइनस आया नहीं। जैसे लास्ट केस में क्या आया था, अगर सबका हम कर देते, सबका अगर हो जाता सेम तो ऑक्टेट सेम इन द सेंस ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता, तो ऊपर -1 आता ही नहीं। लेकिन हमें एक की कमी हुई है, यहाँ पर देखे तो 7 ही हो रहे हैं, बुक में तो देखो कर दिया है 8। ओके, सो दैट इज रॉन्ग। ओके, वो हमें देखना है। देखो ये स्ट्रक्चर लो अगर तुम, तो भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर नाइट्रोजन का देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये ऑक्सीजन का देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका ही हो गया, तो फिर माइनस कैसे आया। अगर ये कंसीडर करो तो भी सेम ही केस है, देखो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका ही कंप्लीट हो गया, तो फिर माइनस आएगा नहीं। अंडरस्टूड। ओके, समझ में आ गया NF3 पक्का। NO2 माइनस और NF3 अभी जो ड्रॉ किया वो समझ में आ गया पक्का। अभी किसी का भी आएगा, तो एक लास्ट ट्रिकी वन। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी वन है। नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाओ।
एक लास्ट लुईस स्ट्रक्चर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड। तुम्हें जो समझ में आए वैसे बनाओ, इसमें ट्रिकी क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले मुझे मत पूछना। अलग है ना थोड़ा। स्ट्रक्चर अलग। चलो ट्राई कर लिया सब हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, ऊपर तो न्यूट्रल ही है, ये हमारा मॉलिक्यूल है तो न्यूट्रल ही, लेकिन थोड़े थोड़े इसमें दो बातें हैं, मुझे पहले याद नहीं आया, एक ही बात नहीं है, दो बातें थोड़ी चेंज वाली है। अच्छा चलो करते हैं। पहला तो के बीच में किसको रखना है वो वाला नाइट्रोजन नहीं बीच में तो नाइट्रोजन को रखना है, हाँ। ओके, लेकिन दूसरा उसमें एक ट्रिक है, सर वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को, दो ही यस, चाहिए। हाँ। हाइड्रोजन को कहाँ रखोगे? ऑक्सीजन के साथ। तो वही है, वहाँ ही तुम्हें थोड़ा एडजस्टमेंट करना है, और मेन एडजस्टमेंट उससे पहले है, ओके, वो मैं अभी पूछता हूँ क्वेश्चन तो मुझे पता चल जाएगा किसने वो एडजस्टमेंट किया है। बॉन्ड कितने बने? 5 बनेंगे सर, 5 बनेंगे। देखो वो 5 बोल रहा है और तुम लोग कितने बोल? पर आंसर में 8 बॉन्ड बनने चाहिए, ऐसा है, एक बॉन्ड बनने चाहिए। हाँ वो रिक्वायर्ड बॉन्ड कितने बनाने हैं वो पूछ रहा हूँ मैं, रिक्वायर्ड। 5 ही बनेंगे। अच्छा तो पूरे बनेंगे नहीं, रिक्वायर्ड नहीं, वो जो बोल रहा है वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो चलो सबसे पहले तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1s1, नाइट्रोजन 1 है, ये 7 है, 1s2, 2s2, 2p
3 तो हो गए 7 ऑक्सीजन। तो कितने हो गए 1s2 2s2 2p4 ये हो गया हमारा। ओके अब ये कितना था 8। ओके अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। ओके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सो वो कैलकुलेट करते हैं। 1 हाइड्रोजन है प्लस 1 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 3 ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। सो ये हो गया 1 प्लस 5 प्लस 18 सो 6 18 24 डन। यहाँ पे आया। ये 24 तो सबके आए या नहीं आए? हाँ ओके अब देखना है कि टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओके कितने होंगे, कितने एटॉम्स हैं 3 4 5 तो 5 8 जा 40 में से 24 जाएंगे तो 16 तो 8 बनने चाहिए लेकिन यही गलत है। ओके क्यों क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है हाइड्रोजन और हीलियम वो थोड़ी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। याद आया हाइड्रोजन और हीलियम थोड़ी ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे इसीलिए मैंने बोला ये मॉलिक्यूल ही अलग है। तो यहाँ पर तुम्हें इन लोगों के लिए ही देखना है। ओके सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के 3 मतलब टोटल कितने हो गए 4 सो 4 4 8 32 और इसके रिक्वायर्ड कितने होने चाहिए तो उसका डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए ना सर 32 एंड मतलब टोटल रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे। नाइट्रोजन है देखो एक हाइड्रोजन है एक नाइट्रोजन है 3 ऑक्सीजन है तो इसके सबके कितने होते हैं 8 लेकिन यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम के 2 होते हैं रिक्वायर्ड में और इसका तो 80 होगा और इसका भी 80 होगा। ओके तो ये हो जाएंगे 24 एंड 32 एंड 34 तो 34 मतलब टोटल 5 ही बॉन्ड बनेंगे। यस ओके सो सिर्फ और सिर्फ 5 बॉन्ड्स ही बनेंगे। हाँ गुड वेरी गुड समझ में आया 5 बॉन्ड क्यों क्योंकि हाइड्रोजन है। समझ में आ गया हाइड्रोजन है दैट्स वाई वहां पर ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है ऑक्टेट नहीं तो जनरली हम क्या बोलते हैं जितने एटॉम्स इनटू 8 कर दो तो 4 एटॉम्स तो 4 8 32 5 एटॉम सो 8 5 40 लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे पहले ही NO3 का कर लो सो वो NO3 मतलब कितने 4 एटॉम्स तो 4 8 32 और इसके ड्यूप्लेट्स कंप्लीट करने हैं सो 32 प्लस 2 34 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10 मतलब टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे 5। अब बनाते हैं बॉन्ड ये पहला हो गया। दूसरा कहीं पे तकलीफ आए वो होता है कि भाई N तो तुमने बीच में रख लिया ओके तुम्हारा बनाना क्या है HNO3 तो N को तो तुमने बीच में रख दिया ओके अब यहां पर सपोज मान लो ऑक्सीजन रखा यहां पर मान लो ऑक्सीजन रखा और अब हाइड्रोजन कहाँ रखोगे ओके अगर तुमने हाइड्रोजन यहां रखा अगर हाइड्रोजन यहाँ रखा ना तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा अभी देखो नाइट्रोजन का तो बन जाएगा ना अभी मुझे कितने टोटल 5 बॉन्ड बनाने टोटल कितने बॉन्ड बनाने 5 बॉन्ड बनाने हैं तो ये 3 हो गए ये 4 और ये 5 डन बन गए 5 बॉन्ड लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा भाई। समझ में आया नहीं तो फिर नाइट्रोजन के कितने हो गए 12 हो गए टोटल कितने हो गए 4 4 8 और 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए सॉरी 12 नहीं 10 हो गए डन। समझ में आया तो हाइड्रोजन को यहां हम रख सकते नहीं है तो कहीं और रखो ओके। सो ऑक्सीजन के साथ सपोज हमने रख दिया क्या से हाइड्रोजन यहां पर हमने रख दिया क्या हाइड्रोजन। समझ में आया क्यों नहीं रखा क्योंकि वहां पर उसका ऑक्टेट तो वैसे ही कंप्लीट हो गया नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड यहां बन गया डबल बॉन्ड यहां बन गया और एक बॉन्ड नीचे बना 5 बॉन्ड लेकिन डबल बॉन्ड मतलब तो उसके इलेक्ट्रॉन्स तो वहीं घुस गए सारे ओके सो अब नहीं घुसेंगे। देखो अब टोटल बॉन्ड तो हमने बनाए नहीं अभी तो कितने हुए सिर्फ 3 ही हुए हमें तो 5 बनाने हैं ओके सो ये हो गया 4 और ये हो गया 5
तो ये 4 एंड 1 5 बॉन्ड बन गए। अब इलेक्ट्रॉन रखते हैं, देखो तो अब इलेक्ट्रॉन रखेंगे। लेकिन O तो 3 है, अपने को क्यों नहीं? क्या 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 O 3 है। O3 है ना, हाँ तो एक जगह डबल बॉन्ड नहीं बनाना है भाई, एक जगह हमने बना दिया क्या O, बहुत बड़ा बना दिया। ओके सो 1 2 3 4 और 5 डन। ओके 1 2 3 4 5 नाइट HNO3 डन। समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले रखेंगे। देखो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, हमें टोटल कितने बॉन्ड बनाने थे? 5 बॉन्ड्स। ओके 5 बॉन्ड्स बनाने थे, तो हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहां पर अगर हमने क्या रख दिया, एक और ऑक्सीजन और ऊपर एक हाइड्रोजन, मतलब नाइट्रोजन को घेर लिया चार बाजू से। 3 बाजू क्या है, 3 साइड में क्या है ऑक्सीजन और एक साइड में क्या है हाइड्रोजन, लेकिन वैसा होगा नहीं, तो हाइड्रोजन को हम अलग ले रहे हैं। चलो हाइड्रोजन को अलग ले लिया, अब पता कैसे चलेगा सर इसके साथ ही ले, कोई बात नहीं, यहां पर भी रख कर देखो वही प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके सो सिंगल बॉन्ड के साथ, क्योंकि वापस डबल बॉन्ड के साथ कैसे रखोगे तुम? ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा ना, हाइड्रोजन थोड़ी डबल बॉन्ड बनाएगा। सो यहां पर हमने रख दिया। अब 5 बनाने हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5 बन गए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ओके सो नहीं, पहले तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दे, तो कितने होंगे? 1 2 3 4 1, ये बड़ा करूंगा, अरे अरे डन, सारे बॉन्ड पेयर बना दिए। अब क्या करेंगे हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। ये ऑक्सीजन है, 1 2 है, टोटल कितने होने चाहिए? 6, तो 4 लगाएंगे, 1 2 3 4 डन। ओके ये दूसरा ऑक्सीजन है, 6 होने चाहिए। ओके कितने हैं? एक ही है, एक है ना, वो 2 नहीं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 है, तो 2 3 4 5 6 डन, 6 हो गए। ये ऑक्सीजन है, तो कितने होने चाहिए? 1 और 2 है उसके पास, तो 1 2 3 4 डन। ओके हाइड्रोजन 1 होना चाहिए, तो 1 है डन। अब लास्ट है ऑक्टेट। ओके तो ऑक्टेट कंसीडर करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो हो गया डन। समझ में आ रहा है? ये देखो ये ऑक्टेट हो गया इसका, ये हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी हो गया, ये ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्सीजन का भी काम खत्म। ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7। ओके तो रुको, यहाँ पे कमी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा यहाँ नाइट्रोजन पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके क्या आया है? 1 2, क्या हुआ? बोलो बोलो। हाँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन की बाकी था ना, सो नाइट्रोजन का बाकी था। नाइट्रोजन को अगर हम लिख दे तो कितने हो जाएंगे? नाइट्रोजन को यहाँ पे हम लिख दे तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो नाइट्रोजन के भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो देखो यहाँ पर आपने नाइट्रोजन का एक कम नहीं यही बनाया। वही नाइट्रोजन का कम बना, 5 होने चाहिए ना, 5 नहीं बनाया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कम है। हाँ अरे तो हाइड्रोजन के साथ आएगा, आएगा। नहीं वो हाइड्रोजन के साथ हो जाए, बात सही है, तुम्हारी बात भी सही है। क्या है? नाइट्रोजन के कितने होने चाहिए? 5, तो 5 है, देखो 1 2 3 4 और ये 5वां ये रहा। हाँ सर तो वो हाइड्रोजन के साथ वो तो था, वो कहाँ है? वो किसका है? ये तो ऑक्सीजन का है। कनेक्टेड ही नहीं है हाइड्रोजन में। ओके देखो फिर से ये गोला गोला सब हटाओ, ये मेरे नाइट्रोजन के बाकी है सबके, अब मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनने हैं सबसे पहले। ओके तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिने तो कितने होंगे भाई? देखो 6, ऑक्सीजन के 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, इसका हो गया भाई, 2 हो गया। ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6 डन। ओके फिर ये हाइड्रोजन 1 हो गया, ये ऑक्सीजन 6 1 2 3 4 5 6 हो गए। ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने होने चाहिए नाइट्रोजन के? 5 होने चाहिए, ये 5 हो गए। ओके चलो अब ऑक्टेट देखो, तो अब ऑक्टेट देखोगे तो ये 4 5 6 7 8, इसका तो हो गया, समझ में आ रहा है? इसका हो गया। ये ऑक्सीजन की बात करते हैं, 2 3 4 5 6, फिर से
ये ऑक्सीजन की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 मतलब एक की कमी है। ओके, ये इसके पास एक की कमी है। नाइट्रोजन की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पास एक ज्यादा है 9 है, +1 -1 वो बैलेंस हो जाएगा। वो लिखने की जरूरत नहीं है और लिखोगे तो भी चलेगा, कैसे लिखना है बताता हूँ, लेकिन यहाँ बैलेंस हो गया है, एक के पास ज्यादा है एक के पास कम है। ओके, ऑक्सीजन की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। हाइड्रोजन की बात करें ड्यूप्लेट हो गया। अंडरस्टूड? ओके, अब अगर तुम्हें लिखना है कि इसके पास एक ज्यादा है और इसके पास एक कम है तो कैसे लिखेंगे? यहां तक का कंप्लीट है, किसी को डाउट? ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूट्रल ही है HNO3, ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ +1 है और यहाँ पर एक कम है -1 है। ओके, सो ये मैं चलना भाई, ये एक डॉट निकाल दिया। ओके, एक डॉट निकाल दिया और वहां पे एक एक्स्ट्रा था ना, वहां पे एक एक्स्ट्रा था, तो मैं उसको ऐसे एक्स्ट्रा किसके पास है? नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा था, 9 थे, तुम ही तो बोले थे अभी। ओके, तो ये प्लस और इसके पास एक कम था। ओके, तो वहां पे आ जाएगा क्या? एक माइनस। समझ में आया? ओके, तो एक प्लस और एक प्लस है और यहां पर हम क्या दे देंगे? एक माइनस। डन? समझ में आया? प्लस माइनस ऐसे शो करेंगे। ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना तो बॉन्ड बढ़ जाता है। क्या क्या क्या? ऑक्सीजन के साथ अगर डबल बॉन्ड बना है तो ये वाले में चेयर के साथ तो हमारे बॉन्ड बढ़ जाते हैं। हाँ, हमें तो 5 ही बॉन्ड बनाने हैं ना। डन? यस। समझ में आ गया? पक्का? श्योर? तो यहाँ पे क्या क्या देखना था? सबसे पहले तो हाइड्रोजन है, तो उसकी कैलकुलेशन के टाइम पे उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं गिनने हैं, उसके कितने गिनने हैं? मैक्सिमम कितने होंगे? 2 होंगे। ओके, तो वही चीज देखनी थी। और दूसरी चीज जो देखनी थी वो क्या थी? हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ जोड़ दोगे तो होगा नहीं, जुड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास खाली ही नहीं है, ये ऑक्टेट वैसे ही उसका कंप्लीट हो जाएगा। ये एक बात हुई। और जब कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर एक प्लस है, तो एक माइनस और एक प्लस हो। देखो जैसे लास्ट 2 थे, यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, यहाँ पे मैंने ऐसा बनाया था, तुम यहाँ पर छोड़ दोगे तो भी चलेगा, तुम यहाँ पर छोड़ दोगे तो भी चलेगा। कैसे? क्योंकि ये इसके थे ना, इसके कितने ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 ही हो रहा है, एक कम है। और नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, एक एक्स्ट्रा है, तो एक एक्स्ट्रा +1 एक कम है -1 +1 -1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ही ये दिस इज द फाइनल आंसर। ये तुम छोड़ना हो तो छोड़ सकते हो, दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ प्लस माइनस ना दिखाना हो तो, क्योंकि प्लस माइनस दिखाने के लिए हम नेक्स्ट थियरी पढ़ने वाले हैं, फॉर्मल चार्ज। ओके, कि ये प्लस किसका है और ये माइनस किसका है। लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछे अकॉर्डिंग टू जो हमने स्टेप सीखे हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढो, फिर अगर ऑक्टेट कंप्लीट है सारे एटॉम्स के तो रिक्वायर्ड कितने हैं वो, उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों के डिफरेंस 10 आया, 10 इलेक्ट्रॉन्स तो टोटल बॉन्ड बनेंगे 5, 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल बॉन्ड बनेंगे 4, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल बॉन्ड बनेंगे 3, वैसे करके हमने बना दिया। अगर फाइनल ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, अगर एक कम आ रहा है, ओके, तो हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट करके ऊपर कर देंगे -1, कम आ रहा है इसलिए। अगर एक ज्यादा आ रहा होता तो ब्रैकेट करके हम लिख देते +1। डन? मतलब अभी ये 9 हो रहा है ना, तो ऐसा समझो कि यहाँ पे ऑक्टेट ऑक्सीजन का कंप्लीट है, अगर ऐसा था, ऐसा समझो, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सबका कंप्लीट है, सिर्फ नाइट्रोजन का ही रह गया। नाइट्रोजन के कितने हो गए? 9 हो गए। समझ गए? तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा था ना, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल देंगे और फिर हम ऐसे करके उसको वैसे प्लस कर देते, अगर होता तो। समझ में आया? क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे प्लस करके दिखा दिया। अंडरस्टूड? समझ में आया? वो हम आगे समझेंगे, वो हम आगे समझेंगे, तो तुम चिंता मत करो। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। देन वो हम फॉर्मल चार्ज में आगे समझने वाले हैं कि ये जो +1 और -1 चार्ज होता है वो है किसका, वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पता चलता नहीं है, इसीलिए हम आगे फॉर्मल चार्ज की थियरी ढूंढने वाले। जैसे कि CO3 -2 हमने कल किया था, CO3 -2, ये -2 किसका है? ऑक्सीजन का, कार्बन का। वो ड्रॉ करने के बाद भी
पता नहीं चलता, नहीं फिर तुम बोलोगे सर पता तो चलता है कि भाई सर ऑक्सीजन के पास था -2, वो पता चलता है। वो जो पता चलता है वो भी 100% करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक तुमने रेजोनेंस नहीं पढ़ा है, इसलिए मैंने कल बताया था ना बेंजीन वाला केस कि यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखता है, फिर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड डबल बॉन्ड दूसरी साइड दिखता है, तो कंटिन्यूअसली रेजोनेंस हो रहा है, मतलब वो डबल बॉन्ड शिफ्ट होते जा रहा है। ओके, सो एग्जैक्टली अगर हम ऐसा बोले कि ऑक्सीजन के पास ही डबल बॉन्ड है, वो भी ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद भी तुम बोलोगे कि ये जो -2 वाला चार्ज है वो किसकी वजह से है ऑक्सीजन के ऊपर, वो भी ट्रू केस नहीं है। रेजोनेंस की कंसिडरेशन रखे तो वो लिमिटेशंस है लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। लिमिटेशंस भी पढ़ने वाले हैं और फॉर्मल चार्ज भी पढ़ने वाले। डन। लेकिन यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखा है? सबसे पहले मैंने तुम्हें 4.2 न्यूमेरिकल जो तुमने किया हुआ था वो सॉल्व किया। उसके बाद तुमने प्रैक्टिस की किसकी? NF3 की प्रैक्टिस की। NF3 के बाद HNO3 की प्रैक्टिस की। HNO3 में क्या चेंजेस थे वो मैंने तुम्हें बताया। एक तो पहला चेंज H था, ओके, तो वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट नहीं गिनना है, उसका ड्यूप्लेट गिनना है, ओके, वो एक चेंज। दूसरा चेंज, अगर N बीच में रखा और सब जगह ऑक्सीजन और यहाँ ऊपर ऐसे हाइड्रोजन बना देते तो होता नहीं। बनाने के लिए हम बना तो थे लेकिन बॉन्ड ही नहीं होगा। 1 2 3 4 5, अभी देखो 5 बॉन्ड बनाने थे, 1 2 3 4 5 ही हो गए, लेकिन ऑक्टेट ऐसे ही बन ही नहीं रहा है। देखो ये 4 5 6 7 8, ये कहाँ है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए? ओके, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक दूसरा के भाई हाइड्रोजन को रखे तो रखे कहाँ? तो फिर ऑक्सीजन के साथ रख दिया हमने लास्ट में। अब वो तुम ऐसा भी कर सकते हो, ये हाइड्रोजन को इसके साथ भी रख सकते हो, ये ऑक्सीजन के साथ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरस्टूड? आ गया समझ में? तो जो हमने प्रैक्टिस की वो सब यहाँ पर है, और जो मैंने तुम्हें दिए थे वो एक्चुअली बुक में सारे आंसर है ही। ओके, अभी जो हमने किया HNO3, ये रहा, देखो HNO3, समझ में आया? ओके, तो देखो ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? ये तो बॉन्ड वाला है, ओके, ये देखो ऑक्सीजन नीचे है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? 1 बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, ये प्लस लिखा हुआ है, तो मैंने बोला ना ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को तुम ना लिखो तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो? प्लस इलेक्ट्रॉन। और ये ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड वाले सारे गिने तो भी कितने हैं? देखो उसके अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिने, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं वो देखे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ तो दिख रहा है हमें ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा? यहाँ माइनस लिखा हुआ है, मतलब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे तब। ये हमारा फाइनल आंसर था, करेक्ट? ये फाइनल आंसर है, तो इसमें मैं देखो तुम्हें बताता हूँ, ये हमारा फाइनल आंसर है, ओके। तो मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हें प्लस माइनस लिखना हो तो लिख सकते हो। तो कैसे लिख सकते हो? ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो क्या बनते हैं? पॉजिटिवली चार्ज बनते हैं, ये हो गया प्लस। वो एक इलेक्ट्रॉन जो छोड़ा हुआ था वो इसने ले लिया, वो किसने ले लिया? ऑक्सीजन ने ले लिया। तो ऑक्सीजन ने ले लिया तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना उसका, क्योंकि उसके कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये उसका ऑक्टेट 8 कंप्लीट हो गए। लेकिन पता कैसे चलेगा? ये प्लस है, लिया किसने? इसने ही लिया, इसने, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो लिया किसने? वो पता नहीं चलेगा वैसे, वो पता चले इसके लिए साइन कन्वेंशन के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस साइन, तो पता चलेगा इसने जो छोड़ा हुआ था वो इलेक्ट्रॉन इसने ही लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ माइनस करता तो मैं समझ जाता कि इसने लिया हुआ है, इसने नहीं लिया हुआ है। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा और इसने लिया, ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो गया है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी ऐसा है तो स्क्वायर ब्रैकेट करने के बाद ऊपर चार्ज रखें। डन। वो हमारा केस था किसका? CO3-2 वाला केस था ना, ये हमने पढ़ा ना इसके पहले, ओके, कल जो पढ़ा था CO3-2। तो देखो CO3-2 में क्या हो रहा है? ये कार्बन, ओके, कल ही देखा था हमने, ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट। ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट। ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट कर दिया, सबका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। तो ये -2 किसका है? तो देखो बुक में ऐसे भी गिवन है। अब तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि सर सबके ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, तो ये -2 चार्ज किसका आया?
डन। सो दैट्स व्हाई हमने जो बताया ना वो ही पर्टिकुलरली 100% करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। कैसे, फिर से करना है क्या? इन्होंने दूसरा बताया है क्या? दूसरा नहीं बताया। देखो यहाँ पर तुम अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये ऑक्सीजन 8, सबके ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो ये -2 किसका है पता चलेगा नहीं। दैट्स व्हाई हम जो कर रहे हैं वो, इसने तो मैंने तुम्हें बताया कि CO3 -2, तो हम करेंगे कैसे? कार्बन, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं से फटाफट 1s2 2s2 2p2 और ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? इसके कितने हैं 4 और इसके कितने हैं 6 और ये 6 मतलब 4 + 6 3 18 -2 मतलब 2 लिए हुए हैं तो +2 दैट इज इक्वल्स टू 24। लेकिन टोटल कितने एटॉम्स है? 3 और 1 4 मतलब 32। सो बॉन्ड कितने होने चाहिए? 32 - 24 मतलब 8 मतलब 4 बॉन्ड। ओके, 4 बॉन्ड बनने चाहिए, 4 बॉन्ड बनने चाहिए। तो कार्बन और कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है, तो ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन, लेकिन बॉन्ड 4 है तो कहीं पर डबल बॉन्ड बना दिए। डन। अब फटाफट हमें इलेक्ट्रॉन लगाने हैं तो इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। देखो 1 2 3 4 1 2 1 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं। ऑक्सीजन की 6 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन की 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6 करने हैं ना, 1 2 3 4 5 6। डन। ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, कार्बन 1 2 3 4 कंप्लीट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ऑक्टेट गिनो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कर लिए, अब ऑक्टेट गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई इसका तो कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7, एक कमी आ गई है। कार्बन का गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया है, इसकी एक कमी आई है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 इसकी भी कमी है, इसीलिए 2 की कमी है तो -2। तो ऐसा ड्रॉ करेंगे ना कि ऐसा। ओके ऐसा ड्रॉ करेंगे डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड कहीं पर भी लिखो, लेकिन सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो। वही तो मैं बता रहा था, वो इसीलिए तो मैंने फिर से पूरा करके बताया कि ऑक्टेट कंप्लीट ही है तो -2 कहां से आया। हम ऐसा करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा ये -2 कहां से आया। अंडरस्टूड? ऐसा ड्रॉ करेंगे तब पता चलेगा -2 कहां से आया, यहाँ का एक और यहाँ का एक, तो वो है -2। सर अगर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और सबका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ऊपर -1 आएगा ना? एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है तो -1 आएगा। डन? पक्का? श्योर? श्योर ना? किसी को कोई डाउट नहीं? ओके।